ये आपकी थर्ड यूनिट का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहली हम आपको ये बता दें डिजीज क्या होती है। डिजीज वर्ड को ब्रेक करें तो ये दो वर्ड निकलते हैं, डिस इजी। डिस इजी, इजी मीन्स कंफर्टनेस। अगर हमारी कंफर्टनेस में डिस्टरबेंस है तो हम डिस इजी हैं, और डिस इजी है मतलब वो डिजीज है। अगर हम मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, इकोनॉमिकली फिट नहीं है, तो इन सब का असर हमारी बॉडी पे पड़ता है और वो कहलाता है डिजीज। तो मेन चीज डिजीज आपके कई कारणों से होती है। हमारे इंटरनल रीजन भी हैं जिससे हम डिजीज हो जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजन भी हैं जिससे हम डिजीज हो जाते हैं। एक्सटर्नल में कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग दोनों टाइप के कॉज हैं जो हमें डिस इजी करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके लिविंग कॉज का, जिसे हम कहते हैं एंटीजेन। एंटीजेन जो लिविंग कॉज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमें डिजीज करते हैं, हमें डिस्कम्फर्ट करते हैं, तो वो आपके जो डिजीज कॉज करते हैं जनरली हम उन्हें पैथोजन कहते हैं, और पैथोजन का ही पार्ट होता है एंटीजेन। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से कौन हमें डिजीज करता है और उस डिजीज से बचने के लिए हमारी बॉडी क्या और कैसे रिस्पॉन्स देती है। तो सबसे पहले आ जाइए एंटीजेन क्या होते हैं। एंटीजेन वो एवरी कंपाउंड है, वो एवरी, ये आपके एंटीजेन वो एवरी कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में पहुंचकर हमें डिजीज कॉज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीजेन। तो एंटीजेन वो आपके लिविंग कंपाउंड है, वो एवरी कंपाउंड है जो हमारे अंदर जाकर हमें डिजीज कॉज करे, उसे हम कहते हैं एंटीजेन, जिसको हम एजी से डिनोट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी कहा जो लिविंग बींग्स हमारे अंदर आके हमें डिजीज कॉज करे उसको तो हमने पैथोजन कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन और एंटीजन में क्या डिफरेंस है। पैथोजन वो माइक्रोब्स, पैथोजन आपके वो माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स है जो हमारी बॉडी के अंदर आके हमें डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजुअन्स, ये सब ये क्या कहलाएंगे पैथोजन। ये क्या कहलाएंगे पैथोजन। और जो पैथोजन जैसे पूरा का पूरा बैक्टीरिया आपके पैथोजन कहलाएगा, लेकिन एंटीजन क्या है। जैसे ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया हो गया, ये पैथोजन हो गया। अब पैथोजन का वो पार्ट, भाई पूरा का पूरा पैथोजन जाके तो हमें डिजीज कॉज नहीं करेगा ना। पैथोजन का वो पार्ट जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करे, जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करे, उसे हम कहते हैं एंटीजन। जो हमारी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करे और हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल हैं, हमारी बॉडी में तो कुछ इम्यून सेल हैं जैसे टी सेल और बी सेल, अगर आपने 11th में पढ़ी हो, टी सेल और बी सेल जो WBC के टाइप है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये हमारी बॉडी की इम्यून सेल हैं। तो जब पैथोजन अंदर आएगा और इम्यून सेल से टकराएगा, उसे सेंसिटाइज करेगा, उसे बताएगा कि हम अंदर आए हैं, हमसे लड़ो, तब हमारी इम्यून सेल उससे लड़ेंगी। तो पूरा का पूरा पैथोजन तो इम्यून सेल से नहीं टकराएगा,
तो जो पार्ट आपका ये हमारी इम्यून सेल्स को ऑल्टर कर रहा है, उसे डिस्टर्ब कर रहा है, वो ही पार्ट कहलाता है एंटीजन। तो एंटीजन आपका पैथोजन का ही पार्ट होता है जो हमारे अंदर इंफेक्शन कॉज करता है, और पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम कहते हैं पैथोजन। तो ये है मेन डिफरेंस पैथोजन और एंटीजन में। तो अब एंटीजन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज, एंटीजन आर दोज एवरी कंपाउंड विच कॉजेज डिजीज इन अवर बॉडी। अब एंटीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, ये आपके फॉरेन मटेरियल होना चाहिए, हमारी बॉडी से बाहर से आने वाला फॉरेन मटेरियल होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ये हमारी बॉडी की टी सेल और बी सेल को सेंसिटाइज कर सके, स्टिमुलेट कर सके। भाई कोई हमारे अंदर चोर आएगा, जब तक कुछ आपके हड़कम बड़कम नहीं मचाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा? जब वो हमें पता है कुछ हड़कम मचाएगा, तभी हम पता चलेगा कि हमारे अंदर, हमारे घर में कोई आया है, तब हम उससे फाइट करेंगे। वैसे ही जब आपके एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा, टी सेल और बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, उनसे टकराएगा, उन्हें स्टिमुलेट करेगा, उन्हें बताएगा कि हम अंदर आए हैं, तब टी सेल बी सेल उनसे लड़ाई करेंगी, फाइटिंग। अगर टी सेल और बी सेल एंटीजन से जब फाइट करते में जीत गई, तब तो हम डिजीज से बच जाएंगे, और अगर हार गई तो एंटीजन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हम डिजीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में आपके चोर और पुलिस के बीच में लड़ाई होती है। ये चोर हो गया एंटीजन, और टी सेल बी सेल हमारी बॉडी की पुलिस हो गई, पुलिसमैन, जो एंटीजन से फाइट करेंगी। फाइट करने में जीत गई तो हम डिजीज से बच गए, और हार गई तो हम डिजीज हो जाते। तो इस तरीके से ये होते हैं एंटीजन का कैरेक्टर। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड बी फॉरेन मटेरियल, बाहर से आने वाला मटेरियल होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, फॉरेन मटेरियल। दूसरा, ये आपकी हमारी बॉडी की टी सेल और बी सेल में को स्टिमुलेट करने की पावर होनी चाहिए, उनसे टकरा के, उन्हें स्टिमुलेट करके उन्हें बताए कि हम अंदर आ गए हैं, तो ये आपके इसमें पावर होनी चाहिए। फिर टी सेल बी सेल इसे फाइट करेंगी, तो उनसे फाइट करने की भी पावर होनी चाहिए। भाई बराबरी से फाइट भी तो करना चाहिए, तो ये उनसे फाइट करने की भी आपके जो कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये कैपेसिटी कहलाती है इसकी इम्यूनोजेनिसिटी या एंटीजेनिसिटी। जब आपके टी सेल बी सेल को स्टिमुलेट करेगा, टी सेल बी सेल आपके ने फाइट करेंगी, तो एंटीजन भी फाइट करेगा, उसकी ये पावर कहलाएगी इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। तो ये हुआ हमारा एंटीजन। देखिए, जब कोई एंटीजन हमारे अंदर आता है तो हमारी बॉडी उस एंटीजन को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी एंटीजन को फाइट करने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। एंटीजन को हम AG से डिनोट करते हैं, एंटीबॉडीज को AB से। तो ये ए भी एंटीबॉडीज बनाती है। अब ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है? ये एंटीबॉडीज हमारी बी इम्यून सेल बनाती है। अभी आपने पढ़ा था हमारी बॉडी में दो इम्यून सेल होती है, टी सेल और बी सेल। WBC के ही टाइप है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जिसमें बी लिम्फोसाइट कैसे फाइट करेगी? जब कोई एंटीजन आएगा तो बी लिम्फोसाइट अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये एंटीबॉडी जाके एंटीजन को फाइट करेगा और हमारी बॉडी डिजीज से बच जाएगी। तो हमारी बॉडी एंटीजन को फाइट करने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट की ही कॉपी है प्लाज्मा सेल। बी लिम्फोसाइट की ही कॉपी है
प्लाज्मा सेल, तो ये दोनों ही मिलके एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करते, फिर जाके एंटीबॉडीज एंटीजन को फाइट करती। अब ये एंटीबॉडीज होती क्या है? ये एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, मतलब एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी है। अब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम कर रही है, डिजीज से प्रोटेक्शन का, इसीलिए इसको कह दिया इम्यूनोग्लोबिन। चूंकि ये एंटीबॉडीज ग्लोबिन प्रोटीन की बनी है और ये ग्लोबिन प्रोटीन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम कर रही है, एंटीजन को फाइट करके हमें डिजीज से बचाने का काम कर रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, जिसे हम आईजी से डिनोट करते हैं। तो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन जिसको हमने आईजी से डिनोट करते हैं। और कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट, और इन्हीं की कॉपी है प्लाज्मा सेल। ये दोनों ही हमारे अंदर एंटीबॉडीज का सीक्रेशन करती हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबिन का, जो एंटीजन को फाइट करके हमारी बॉडी को डिजीज से बचाता है। तो ये हुई एंटीबॉडीज। अब चलेंगे हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल और प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडी किसकी बनी है? ग्लोबुलिन प्रोटीन की। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी में हेल्प कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोबिन, आईजी से डिनोट करते हैं। अब इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन बनाएंगी। 2 आपके लार्ज चेन होती हैं, हैवी चेन। ये हो गई 2 हैवी चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनी किससे होती हैं? अमीनो एसिड से। पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की बनी है, किसकी बनी है? आपके अमीनो एसिड। ये आपके अमीनो एसिड की चेन हो गई। अमीनो एसिड 2 चेन हो गई, ये इन्हें कहते हैं हैवी चेन या एच चेन। और 4 होती हैं। 2 लाइट चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। ये हो गई 2 हैवी चेन, और ये हो जाएंगी 2 लाइट चेन। ये भी अमीनो एसिड की बनी है। भाई पॉलीपेप्टाइड चेन बनी ही अमीनो एसिड की होती हैं। तो ये हो गई 2 हैवी चेन, और ये हो गई 2 लाइट चेन, मतलब एल चेन। दोनों हैवी चेन जिनका मॉलिक्यूलर वेट 50,000 होता है, और लाइट चेन जिनका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 है। हैवी चेन में 214 अमीनो एसिड्स होते हैं, और लाइट चेन में 107 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये हो गई 2 हैवी चेन, किससे मिलके बनी है? अमीनो एसिड से। और हैवी चेन का वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट 50,000, और कितने अमीनो एसिड है? 214 अमीनो एसिड। लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट है 25,000, और इसमें 107 अमीनो एसिड होते हैं। फिर देखिए, दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी। इसी तरीके से हैवी चेन लाइट चेन से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ती है। मतलब दोनों हैवी चेन भी
डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं और हैवी चेन लाइट चेन से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती है। तो ये हो गया आपके एक इम्यूनोग्लोबिन या फिर आपके एंटीबॉडी का। हर एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं। हर इम्यूनोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं। एक ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एंटीजन बाइंडिंग रीजन है। ये वाला कैसा पार्ट है? एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ये भी हो जाएगा एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ये वो पार्ट है जहां से एंटीजन अटैच होता है। तो इसके मतलब एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग रीजन है। तो एक एंटीबॉडी से कितने एंटीजन अटैच होंगे? 2। एक एंटीबॉडी से 2 एंटीजन अटैच हो जाते हैं। ये ऊपर वाला एंटीजन बाइंडिंग रीजन हो जाएगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कह सकते हैं। अब रहा ये नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट कहलाता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन। फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन। तो ये नीचे वाला पार्ट है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन कहलाता है, जिसका काम है एंटीबॉडी की लाइफ स्पैन डिटरमिन करना। एंटीबॉडी की लाइफ स्पैन डिटरमिन करना और मां से बच्चे में जो एंटीबॉडी जाती हैं उसके ट्रांसफर को कंट्रोल करना। तो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन का क्या काम है? पहला काम है एंटीबॉडी की लाइफ स्पैन डिटरमिन करना। मां से बच्चे में जो एंटीबॉडीज जाती हैं यूट्रस को आपके मिल्क के थ्रू और जो है यूट्रस के थ्रू, वो आपके उसके ट्रांसफर को कंट्रोल करना। ये है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन, जो सभी एंटीबॉडी में सेम होगा। सभी एंटीबॉडी में ये नीचे वाला पार्ट सेम होता है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये 2 हैं जहां से एंटीजन अटैच होगा। और ये आपके अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज में एंटीजन बाइंडिंग साइट भी अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनेंगी। तो इसीलिए एंटीजन बाइंडिंग साइट अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग होती है। तो इस तरीके से किसी भी एंटीबॉडी के अगर हम उसे डाइजेस्ट कराएं किसी एंजाइम से, तो 2 पार्ट मिलेंगे। एक फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन जो कि आपके सभी एंटीबॉडीज में सिमिलर होगा, और दूसरा एंटीजन बाइंडिंग रीजन या साइट जो अलग अलग एंटीबॉडी में डिफरेंट होगा, और यहीं से एंटीजन अटैच होते हैं। तो ये हो गए आपके एंटीबॉडीज के दोनों पार्ट। एंटीबॉडीज आपके 5 टाइप की होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी। ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है और थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग एंटीबॉडीज निकलती हैं। जैसे एलर्जी के समय एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ई निकलती है। अगर ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन ई का अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब कोई एलर्जी हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज निकल के एंटीजन को फाइट करते। तो ये था आपके एंटीबॉडी का